अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी चल रही है आपकी ईद? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आज ईद नहीं है, हम लोग ट्यूसडे को ईद करेंगे। वैसे तो संडे को भी की है, कुछ लोगों ने सऊदीया वालों के साथ ईद की है, कुछ लोगों ने मंडे को की है, लेकिन हम ट्यूसडे को ईद करेंगे। आप सब ईद इंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ। खैर, मैंने कहा चलें जी, घर में बोर होने से बेहतर है कि बाहर चलते हैं, कोई ईद की ग्रोसरी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा फटाफट बर्तन ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ईद की ग्रोसरी ज़रा ज़्यादा करनी होती है और आके फिर उसे समेटना, सारा किचन क्लीन करना, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैंने कहा जो पहले थोड़ा खिलारा मचा हुआ है, मैंने कहा वो मैं पहले ही समेट लूँ, और ताकि अब बाद में आके मुझे इतना काम ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन शर्तन धो लिए हैं, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब चलते हैं जी हम ग्रोसरी करने के लिए। मैंने कहा चलें ग्रोसरी करने निकलते हैं, कुछ बाहर से खा पी के आते हैं और ईद की थोड़ी बहुत वाइब्स हम भी ले लें, कोई चांद रात हम भी इंजॉय कर लें। खैर, ईद उल अज़हा में कोई चांद रात होती तो नहीं है, लेकिन ईद से पहले दिन को वो हमारे माइंड में बना हुआ है बचपन से कि उसे चांद रात ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रोसरी करने आ गए। ईद पे हमारे घर आना है गेस्ट ने। हम न्यूकासल जहाँ पे पहले अपने घर रहते थे, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं ईद वाले दिन। तो वो रात यहीं पे स्टे करेंगे, उनके साथ हमने ईद सेलिब्रेट करनी है, इंजॉय करना है बहुत सारा। और ईद पे मैं बनाऊंगी क्या, ये मेन्यू मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया। तो मैंने कहा चलें ग्रोसरी तो पहले करें जो ज़रूरी है, और बाद में जो भी मेन्यू होगा वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। माइंड में मेरे इतनी सारी डिशेस चल रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ। अगर मेरी बेटी ने तंग ना किया और मुझे कुछ न्यू ट्राई करने दिया, कोई न्यू डिश बनाने दी, तो वो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, कुर्बानी का यहाँ पे ये सीन होता है कि जैसे पाकिस्तान में हम घरों में जानवर लेके आते हैं, घरों में ज़िबा करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बुचर शॉप्स बनी होती हैं पाकिस्तानी, और उधर आपने पेमेंट जमा करवानी होती है, नेम लिखवा देना होता है। तो वो आपको पेमेंट बता देते हैं कि अगर आपने हिस्सा रखना है उसकी ये पेमेंट है, अगर आपने अपना जानवर कोई बकरा या कुछ इस तरह का कुछ लेना है तो उसकी ये पेमेंट है। तो वैसे हम हर साल पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इंसान जहाँ पे रहता है तो उसे वहीं पे करनी चाहिए। तो जो भी पेमेंट वगैरह थी वो मेरे हस्बैंड ने करवा दी थी जमा। और मीट का जो है हिसाब वो आपके ऊपर होता है कि आपने लेना है या नहीं लेना। अगर तो आपने लेना है तो वो ईद के तीसरे या चौथे दिन आपको बड़ा अच्छा सा पैक करके तो वो सारा आपको भिजवा देते हैं। हर चीज़ अलग-अलग से कलेजी और सारा, मतलब कि जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारा कुछ अलग-अलग पैक करके भिजवा देते हैं। और अगर आपने नहीं लेना होता तो वो जो ज़रूरतमंद ममालिक होते हैं वो वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर होता है, ऑप्शनल होता है कि अगर आपने लेना है या नहीं लेना। तो अब आ जाते हैं जी ग्रोसरी की तरफ। ये सिडनी में जमजम न्यू स्टोर बना है, तो शायद पता नहीं पहले भी हो, लेकिन हमें इसका अब पता चला है। तो यहाँ पे हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है। मीट भी इधर से ही मिल जाता है, चिकन, हर चीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ है ना वो हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो इसने बड़ा ही काम आसान कर दिया। तो हम अपनी मंथली ग्रोसरी यहाँ से कर लेते हैं। वैसे तो अभी मुझे 1 मंथ हुआ नहीं है, जो आके स्टार्टिंग में कोई थोड़ी बहुत ग्रोसरी थी, ज़रूरत की घर की चीज़ें थी, वो यहाँ से ली थी। अब हम दूसरी बार यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ईद की ग्रोसरी ज़रा ज़्यादा होती है और घर में गेस्ट वगैरह ने आना होता है। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलें इधर ही चलते हैं, जो भी घर की चीज़ें वगैरह वो यहाँ से ही ले लेते हैं। यहाँ अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होता है मैं जितनी मर्ज़ी घर से लिस्ट बना के आ जाऊँ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है हर दफ़ा ही। तो यहाँ पे ये है कि आके बंदा देखता है कि अच्छा ये वाली चीज़ भी ज़रूरत की है, ये भी ज़रूरत की है, तो वो फिर काफ़ी कुछ ले लेता है। घर से बंदा सोच के आए कि हमने सिर्फ एक मिल्क लेना है या ब्रेड या अंडे लेने हैं, लेकिन वहाँ पे आके पूरी ट्रॉली भर जाती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वेजिटेबल्स वगैरह भी मैंने ले ली थी, उसके क्लिप्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बाकी यहाँ पे ये जो चीज़ें ले रही हूँ, बिरयानी, और ईद पे बिरयानी ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने क्या बनाया, क्या खाया, मीठे में क्या बनाया? तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और मैं मीठे में खीर बनाऊंगी। अभी तक फ़िलहाल मैंने मीठा ही डिसाइड किया कि मैं ये बनाऊंगी। बाकी अभी लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, मैं उसमें आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी मैंने जो जो कुछ भी बनाया। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि जो ग्रोसरी मेन है वो तो करें ना, जो डिशेज़ माइंड में हैं उसके तो इंग्रेडिएंट्स लेना सारे। पाकिस्तान में तो मैंने सुना है कि गर्मी ही बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में इतना खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल है। एक चीज़ ही बन जाए जिससे भूख उतर जाए, बस भूख का इलाज हो जाए, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये शाही हलीम मिक्स ये कहते हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। ये मैंने अमारा अहमद के व्लॉग में देखा था, तो मैंने कहा चलिए इसे ट्राई करते हैं। नहीं तो मैं हलीम जो है वो अपने तरीके से बनाती हूँ, जो कि मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो इसमें यह है कि मसाला भी साथ ही होता है और जो भी दालें वगैरह होती हैं वो भी सारा कुछ साथ ही होता है, तो ये बड़ी जल्दी बन जाती है। तो मेरा ये भी ईद वाले दिन बनाने का इरादा है, तो अगर मैंने बनाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे है जी चिली गार्लिक सॉस ले लेते हैं। आप मेरी ग्रोसरी तो देख रहे होंगे, जो जो मैं चीज़ें ले रही हूँ।
अच्छा, हम तो ग्रोसरी करके ज़रा ईद की वाइब्स ले रहे हैं, चांद रात की वाइब्स ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिन्हें बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, मुस्लिम कम्युनिटी है जो यहाँ की, वो डिफरेंट जो मेले हैं, चांद रात मेले हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। उसमें पाकिस्तानी कपड़े होते हैं, पाकिस्तानी डिशेज़ होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्टॉल लगी होती हैं। जब मुझे पहला साल था ना यहाँ पे, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आई थी, तो मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था, मेला अटेंड किया था चांद रात का, तो बड़ा ही मज़ा आया था। उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था हमने। तो इस दफ़ा तो हम कोई इस तरह का कोई अटेंड ही नहीं कर सके इवेंट, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी तबीयत पाकिस्तान से ही ख़राब है। पाकिस्तान में ये होता है कि वहाँ पे बच्चे बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा हाई डोज दे देते हैं, उस टाइम तो बच्चे को आराम आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि भाई बड़ा अच्छा डॉक्टर है, फ़ौरन आराम आ गया बच्चे को। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इनका रूल है कि बच्चे को कोई हैवी डोज नहीं देते, सिर्फ पैनाडोल के अलावा। तो यहाँ पे अब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कोई वो उसे कोई हैवी डोज देता ही नहीं है, तो उसे आराम ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान से ही उसकी तबीयत ख़राब है और अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पे जी ग्रोसरी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, जूस रह गए थे बस, तो वो मैंने फटाफट से यहाँ से जूस लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका फेवरेट ड्रिंक है जूस। मेरी बेटी भी जूस बड़े शौक़ से पीती है। तो यहाँ पे जी जल्दी जल्दी से बिल करवाएंगे, और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि बस दिल कर रहा था कि जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। ग्रोसरी जो है वो सारी हमने गाड़ी में रखी और यहाँ पे आ गए हम खाना खाने के लिए। और यहाँ पे ये सिडनी में बड़ी फेमस शॉप है विंग्स एंड थिंग्स के नाम से, तो यहाँ से हमने फ्राइज़ वगैरह ली हैं, विंग्स ली हैं, बर्गर लिया है। तो हमने कहा चलें जी अपना मील इंजॉय करते हैं। और खाना खाने के बाद हम आ गए हैं घर, और ये सारी ग्रोसरी और ये समेटते समेटते मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे। और मेरा पता नहीं मुझे क्या एक है कि मैं ऐਵੇਂ चीज़ें नहीं फेंक देती, मैं जब तक हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ ना हो तो मुझे सुकून ही नहीं आता। ये जिप लॉक बैग है, ये मैं चिकन वगैरह रखने के लिए, मीट रखने के लिए यूज़ करती हूँ, बड़े हेल्पफुल रहते हैं ये। तो यहाँ पे जो ग्रोसरी मैंने सारी समेट दी है। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा। मेरा ईद व्लॉग लाजमी देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।